रहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन करिएगा तो आपको ऐसे रिसीविंग मिलेगा, ठीक है। आप अपना घरे बैठे बैठे मोबाइल से कर लीजिएगा, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। इसी के ऊपर बहुत आदमी सब जो होता है, बहुत आदमी सब आपको तरह तरह के वीडियो अफवाह फैला दिया हुआ है कि ये ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए आपको ये केवाला देना होगा, ओरिजिनल खतियान देना होगा, तो ये देना होगा, वो देना होगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है ना, आपका खतियानी ज़मीन है ना, तो आप सिर्फ इतना जना सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्म वहाँ सिविल में जाकर जमा कर दीजिएगा, वो खुदे आपको प्लाट पर आ जाएगा, खुद आपको प्लाट पर आ जाएगा। हाँ, वो अपने इंक्वायरिंग कर लेगा कि केना केनी का ज़मीन है, नापी उपी भी कर लेगा, कम है, जितना डिसमिस के आप जो सर्वे के लिए अप्लाई किए हुए हैं वो कम है या बेसी है, वो अपने आकर सब कुछ कर देगा। अप्लाई कीजिएगा तब आप ये जो सोचिएगा कि हम घर पर बैठे रहेंगे और खुदे हमको घर पर कहने आएगा कि अपना ज़मीन के सर्वे करवा लीजिए, तो वैसा नहीं होता है, ठीक। पहले आप अप्लाई करिएगा, फिर वो आपको घर पर आएगा, ठीक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल से अपना ज़मीन का सर्वे कैसे कीजिएगा, ठीक है। कैसे कीजिएगा घर बैठे बैठे, और ऑनलाइन भी, ऑनलाइन जो होता है, आप ऑनलाइन भी ज़मीन का कैसे सर्वे कीजिएगा और कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन फॉर्म लगेगा, ये टोटल चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ऑनलाइन भी फॉर्म भरने का और ऑफलाइन भी फॉर्म भरने का बताएंगे, और इसको जमा कहाँ करना है, ऑनलाइन कैसे जमा करना है, ऑनलाइन वहाँ कैसे पहुँचेगा, और ऑफलाइन कैसे करिएगा, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ज़मीन के सर्वे कराने के लिए ना ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादा कागज उगज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सर्वे किस लिए नहीं करवा रहे हैं, अपना ज़मीन का सर्वे करवाइए, ठीक है। अगर सर्वे नहीं करवाते हैं, वो आदमी ज़मीन का सर्वे नहीं करवा रहा है। कौन आदमी ज़मीन का सर्वे नहीं करवा रहा है? वो आदमी सर्वे नहीं करवा रहा है कि जो जानता है हम गैर मजरूआ ज़मीन जो कब्जा किया हुआ है, और जो दूसरे के ज़मीन कब्जा उब्जा किया हुआ है, और जो थोड़ा ज़मीन नहीं होता है कि कोई ज़्यादा हिस्सा में मिल जाता है किसी का कम, तो वो आदमी सब सर्वे करवाने के नहीं सोच रहा है कि ऐसे में सर्वे नहीं होगा, और नहीं सर्वे होगा तो सर्वे टल सकता है या रुक सकता है, तो नहीं, सर्वे होगा, ठीक है। सर्वे होगा ही, बार बार टाइम दिया जा रहा है सर्वे क्या चीज़ के लिए, कि डॉक्यूमेंट्स के लेकर, कागज़ के लेकर, यही करके ना। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पास जोन डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन का, उसके हिसाब से आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म मेरे पास है, और ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा ज़मीन का जो सर्वे कराने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले हम आपको एक वीडियो में बताए हुए थे ना कि बहुत सारा ज़मीन के लॉक कर दिया गया है, ठीक है। लॉक कर दिया है, बहुत ऐसा ज़मीन के लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप भी अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाते हैं, सर्वे आखिर आप कौन रीजन पर नहीं करवा रहे हैं? जब आपका अपना ज़मीन है तो किस लिए न सर्वे करवा रहे हैं? कोई आदमी ये सोचता है कि हमारे घरे कहने आएगा, चाहे हमको गांव में कहने आएगा सर्वे कराने के लिए, तब हम करवाएंगे। आपको घर पर आएगा, एगो आप ही के लिए बैठा हुआ है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। वैसे नहीं होता है कि आप जो सोचिएगा कि घरे घरे आएगा, गांव में गुजा करेगा सर्वे कराने के लिए, वैसे नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए कब आता है सर्वे के लिए, आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आपका कितना खाता नंबर खेसरा लेकर अप्लाई करना पड़ता है, तो जब आप अप्लाई कीजिएगा, जब भी ना वहाँ से सर्वे कर्मचारी आपको प्लाट पर आएगा और आपका ज़मीन का सर्वे करेगा। ऐसे कैसे आ जाएगा है? और ऐसे जब आप लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ऐसा ज़मीन लोकेट कर दिया है, नहीं फॉर्म अगर सर्वे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ वो क्या समझता है कि शायद ना ये ज़मीन उसका अपना ज़मीन नहीं है, दूसरे के कब्जा उब्जा किया हुआ है, इसलिए सर्वे के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। बात समझ गए? तो वैसा रीजन पर आपका ज़मीन का क्या करेगा, लॉक कर देगा, ठीक है। बार बार वो थोड़े ना करने जाएगा, बार बार टाइम देता है। कोई आदमी, सब आदमी, मतलब कोई आदमी अप्लाई नहीं सर्वे के लिए, मतलब जमे नहीं करता है। बहुत आदमी तो जानता भी है सर्वे के बारे में, फिर भी अप्लाई नहीं कर रहा है। कहला कि उसको पता है कि वो जो दूसरा के ज़मीन कब्जा उब्जा किया हुआ है और डुप्लीकेट खतियान, अगर डुप्लीकेट कागजात तैयार करवाया हुआ है, तो वो सर्वे के अप्लाई कहला ही करवाएगा। वो सर्वे के लिए वो तो चाहता है कि सर्वे ना हो, ठीक है। और सर्वे हो जाने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आपको पता है क्या क्या फ़ायदा होगा। सर्वे अगर हो जाता है तो आपका ज़मीन का ना पूरा डिटेल्स आपका मोबाइल से टैग हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल से जैसे आधार कार्ड आप निकालते हैं, ठीक है, जैसे आधार कार्ड, जैसे में आपका बैंक जो हो गया, बैंक में कैसे पैसा छोड़ाने उड़ाने जाते हैं तो आपका मैसेज गिरता है मोबाइल पर, तो मोबाइले के डाटा से आपका ज़मीन का हर एक कागज़ जो उपलब्ध हो जाएगा आधार कार्ड से ही टोटल चीज़ होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो, अगर वीडियो के हल्का भी स्किप करते हैं ना, तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करिएगा, सर्वे के फॉर्म
नहीं भर पाइएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तब, चाहे ऑफलाइन अप्लाई कीजिए तब। ठीक है, दोनों प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो तीन जो फॉर्म है, पत्र 2 हो गया, पत्र 3 हो गया, वंशावली के तौर पर जो आता है, वो सब फॉर्म जो हमारे हाथ में जो फॉर्म रखा हुआ है वो फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। ठीक है, देखिए ये फॉर्म हो गया, इसमें ना, इसमें देखिए बहुत बड़ा खाना बना दिए हुए हैं। इसको भरना है, कैसे भरना है ये प्रॉपर चीज़ हम आपको बताएंगे। बहुत आदमी ना भरने में भी गलती कर देता है, तो ऐसा फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ज़्यादा कागज़ के ज़रूरी नहीं है। और वो जो हो गया दलाल उलाल सब हो गया, जो वकील उकील सब जो पैसा के चक्कर में आप लोग के बार बार वीडियो बनाकर भेजता है कि ये बेगर खत ऐसी सर्वे कराने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, तो ये लगाना पड़ेगा, तो वो लगाना पड़ेगा, तो वो सब के आपको उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, आप देखिए हम ज़मीन का सर्वे कैसे आपको करवाना है, आपको ज़मीन के ना पूरा रियल तरीका हम आपको बताएंगे। इसमें पूरा ये फॉर्म भरकर आपको कैसे फॉर्म भरना है, आपको पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ठीक है, और ज़मीन का सर्वे जब हो जाएगा ना, तो ज़मीन के सर्वे हो जाने, तो चलिए वीडियो के ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हुए पहले हम आपको फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपको बता देते हैं कि आखिर फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो आप DSLR के जो वेबसाइट है सर्वे वाला के, तो उससे अगर आप फॉर्म डाउनलोड करिएगा तो उस पर छोटा छोटा खाना बनाया रहता है, छोटा छोटा खाना। तो इसको हम कंप्यूटर से ना सही किए हुए हैं, कंप्यूटर से, हाँ इसको हम सही किए हैं कि उस वेबसाइट से, सर्वे वाला वेबसाइट से आप डाउनलोड जो फॉर्म करते हैं उस पर छोटा छोटा खाना बनाया गया है। और कई आदमी के नाम होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नाम होता है, और बहुत ऐसा भी ज़मीन होता है जिसका रैक का नाम वहीं पर 2-3 आदमी के रहता है रैक का नाम, तो वो छोटा खाना में कैसे भर पाता आदमी। इसके लिए हम कंप्यूटर से इसको डिज़ाइन कर हम अपना टेलीग्राम के चैनल पर डाले हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। उसके अलावा कौन फॉर्म लगाना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, वीडियो के ध्यान से देखिए, और भरना कैसे हम एक एक फॉर्म के भरने के बता रहे हैं। बाकी बात व्हाट्सअप चैनल पर भी जाइएगा तो ये तीनों फॉर्म मिल जाएगा जो फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, जो मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है सेम वही हम अपलोड भी किए हुए हैं। और अब बाकी बात हम आपको बाद में बताएंगे, फॉर्म के बारे में पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तरधारी का दाखिल नियम प्रकार, यहाँ पर रैक का नाम, ठीक है, रैक का नाम एवं पिता का नाम। तो बहुत आदमी यहाँ पर क्या गलती करता है कि पहले पिते के नाम दे देता है, जिसके बाद क्या करता है रैक का नाम देता है, लास्ट में रैक का नाम देता है। पहले उसको नाम देना है जिसके नाम से आपको ज़मीन के सर्वे करवाना है। ठीक है, पहले आपको उसको नाम देना है जिसके नाम से ज़मीन सर्वे करवाना है। ठीक, तो मान के चलिए अगर जिसके नाम से अगर आप 2-4 भाई है तो यहाँ पर आपको पहला भाई के नाम देना है। ठीक है, पहला भाई के नाम हो गया। अगर 4 भाई है तो फिर नीचे दूसर का भाई के नाम उससे छोटा वाला के दे दीजिएगा। और सबसे लास्ट में जिसके नाम से ज़मीन है और उसका मतलब मृत्यु हो गया है तो लास्ट में उसका नाम लास्ट में देना है। जैसे में देखिए हम कैसे लास्ट में भरे हुए हैं फॉर्म, और लास्ट में जैसे में दिए हुए हैं स्वर्गीय, हम पढ़कर नहीं बताएंगे पूरा। ठीक है, किसी का डिटेल्स बताने का अलाउड नहीं है, तो पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे। तो ऐसे आपको भरना है। ठीक है, शुरू में जौन भाई होगा बड़ा उसका, फिर उससे छोटा वाला भाई का नाम, उससे बड़ा से जो छोटा है उसका अलग है, फिर जो सबसे छोटा होगा उसका लास्ट में, वही हिसाब से जना जना है वैसे वैसे पहले नाम देना है। ऊपर जिसके नाम से आपको ज़मीन के सर्वे करवाना है उसका नाम पहले देना है। और बहुत जगह पर आदमी गलती कर दिया हुआ है कि शुरू में ना उसका ही नाम दे दिया हुआ है, रखते का नाम दे दिया हुआ है कि जो जिसका मृत्यु हो गया है, तो वो नहीं, वो लास्ट में आपको देना है। कि इससे पता चल जाता है कि उसका पिता वो है, उसका 4 लड़का है, कि चारों का उसमें हिस्सा है। समझ गए बात। अब जिसके बाद हो गया अस्थाई पता। अस्थाई पता के जगह पर आपका कहाँ, जैसे में कहाँ पर आपका घर है वो पता देना है। ठीक है, वो पता दे देना है। जैसे में जहाँ मेरा है वहाँ पर हम अपना दे दिए हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम अपना दे दिए हैं, कैमरा हमारा सामने में कर। अब बहुत ऐसा आदमी है, ठीक है, बहुत ऐसा आदमी है कि एक आदमी मेरे ही साथ रह रहा है और इसके ऊपर हम खुद वीडियो बनाते हैं कि ज़मीन का खतियान कैसे निकाले, केवाला कैसे निकाले, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ज़मीन का कैसे निकाले। और वो आदमी खुद आज हमसे पूछ रहा था कि हो हमर सके कैसे होगा। हम कहले कि सर्वे के लिए तुम अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि ये हम सोचते थे क्या घर पर आएगा, मतलब घर पर आपको नहीं आएगा, घर पर कब आएगा। तो जैसे हम ऑनलाइन आपको करने के लिए जो फॉर्म बता रहे हैं ना,
वैसे करिएगा भर कर। कैसे करना है ऑनलाइन पूरा वीडियो में बताएंगे। ऐसे भर कर चाहे आप ऑफलाइन दीजिए तब और चाहे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तब, वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा तब आपको घर पर आएगा, तब आपको घर पर आएगा, आपको प्लाट पर आकर और तब आपका ज़मीन का सर्वे करेगा। ठीक है, तो आप आते इधर कैमरा करो, फिर हम आपको बताते हैं। इधर कैमरा करो, इधर के। तो यहाँ पर हो गया अस्थाई जो निवासी हो गया, यहाँ पर अस्थाई निवासी, हम यहाँ पर अस्थाई निवासी दे दीजिएगा। और यहाँ पर हो गया खाता, खाता नंबर, जैसे में जितना आपको नाम से जितना खाता होगा उतना खाता नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, जो प्लाट का खाता होगा। और मान के चलिए एगो खाता के अथी से किए हुए हैं, तो बहुत ऐसा भी रैक्ट होता है जिसके नाम से बहुत खाता होता है, बहुत खाता होता है बहुत। तो जितना होगा उसमें आप भरिएगा, छोटा छोटा खाना नहीं है, जितना इस पर आपको भरा जाएगा। जिसके बाद हो गया आपको भरना क्या है, खेसरा नंबर। ठीक, खेसरा नंबर आपको भरना है, तो जितना आपको खेसरा होगा उतना खेसरा भर दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ हो गया रकबा, हो गया रकबा भरना है आपको। रकबा कितना जो डिसमिस है, अगर रकबा में होगा तो रकबा में भरिएगा और डिसमिस में होगा तो आप डिसमिस में भर दीजिएगा सेम। अब जिसके बाद ये भर देना है। जिसके बाद चौहद्दी, ये चौहद्दी भरना है। ठीक है, चौहद्दी आपका ज़मीन का उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, वो चौहद्दी आपको जना देना है भर कर। ठीक है, और भर कर ये इतना फॉर्म जब आपका पूरा फिल हो जाता है, जिसके बाद कहाँ आपको भेजना है और कैसे आपको ज़मीन पर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जिसके बाद आपको क्या करना है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 हो गया। ठीक है, प्रपत्र 2 आपको भरना है। तो ये प्रपत्र 2 भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा, दोनों पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा तो हम PDF बनाकर एक ही PDF में 3 फॉर्म डाउनलोड किए हुए हैं, और व्हाट्सअप चैनल पर जाते हैं तो उसको स्कैन कर कर डाले हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर वही करना है। ठीक है, प्रपत्र 2 को वैसा ही भरना है, राजव एवं ग्राम। तो जहाँ आपका ग्राम होगा वो दीजिएगा। ठीक है, हम शुरू से आपको फॉर्म भरने के बता रहे हैं। तो जहाँ आपका ग्राम होगा वो दीजिएगा। जिसके बाद थाना हो गया, आपका थाना कहाँ है तो वो थाना देना है। ठीक है, जिसके बाद आपको क्या देना है, थाना नंबर। थाना नंबर कितना है, जितना आपको थाना नंबर होगा उतना थाना नंबर आपको दे देना है। जिसके बाद आता है उसके नीचे है अंचल। तो अंचल आपको जहाँ अंचल होगा आप वहाँ अंचल के नाम आपको वहाँ अंचल दीजिएगा। हल्का, हल्का के मतलब ये हो गया कि आपका गांव, गांव कहाँ है, हल्का में भी यही देना है आपको। हल्का नाम जहाँ आपका घर होगा वो नाम दीजिएगा। ठीक है, जिसके बाद आपको जिला दे देना है। जिसके बाद सेम इसमें भी रैक का नाम देना है। ठीक है, रैक का नाम एवं पिता के नाम। तो इसको भी वैसा ही भरना है। पहले किसके नाम से आपको ज़मीन सर्वे करवाना है, आप किसके नाम से ज़मीन के सर्वे करा रहे हैं, पहले उसका नाम दीजिएगा। मान के चलिए कोई अगर किसी के नाम से ज़मीन है और उसका ज़मीन के आप अपना नाम से सर्वे करवा रहे हैं, तो इतना दिमाग में लगा लीजिए उसका जितना लड़का होगा जितना उस सब के नाम इस पर आपको देना ज़रूरी है। ये नहीं कि बाई में आप लिख दीजिएगा कहला कि इतना सारा, हम जो कंप्यूटर से डिजाइन अथी किए हुए हैं डिज़ाइन, इस पर इतना सारा है। ठीक है, वो पूरा एक बहुत चीज़ आप भर सकते हैं। इसलिए ना हम छोटा खाना नहीं बना के डबल खाना बना कर रख दिए हुए हैं। यहाँ पर भी अस्थाई पता आपका जो है अस्थाई पता दे दीजिएगा। यहाँ पर हो गया खाता नंबर दे दीजिएगा। ठीक, खाता नंबर दे दीजिएगा और यहाँ पर खेसरा दे दीजिएगा और रकबा डिसमिस ये जना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चौहद्दी उत्तर दक्षिण जो होगा वो आप जना दीजिएगा। ठीक है, और किसमिस जो हो गया, किसमिस वो आपको पता है तो आप दीजिएगा और नहीं पता होगा तो नहीं दीजिएगा। लगान अगर रसीद उसको आप कटाते होइएगा तो वो आपको दीजिएगा, नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपको पास दस्तावेज है इसका या खतियानी ज़मीन है, दस्तावेज ही होगा, दावा किस आधार पर आप इसको दावा किए हुए हैं, तो खतियानी होगा तो खतियानी अथी दे दीजिएगा और दस्तावेज है तो दस्तावेज दे दीजिएगा, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा और फॉर्म एगो लगाना है। अब नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अस्थाई, यहाँ नेट इस पत्र का प्रति करने के लिए यहाँ मोबाइल नंबर आप अपना दे दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देना जरूरी है। यहाँ मोबाइल नंबर दे दिए और यहाँ मोबाइल नंबर आपका हो गया। ठीक, मोबाइल नंबर, यहाँ आधार नंबर हो गया कि जिसके नाम से आप आधार नंबर जो देते हैं, जिसके नाम से सर्वे कराना है, आधार नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर दे दीजिएगा। यहाँ तिथि नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आधार नंबर हो गया, यहाँ आधार नंबर दे देना है। तो टोटल चीज़ आपको ज़मीन के सर्वे, फ़ायदा क्या होगा ना उसके बारे में तो अभी हम आपको बतावे करेंगे। फ़ायदा के बारे में नहीं अभी आपको बताए हैं, अभी तो हम आपको सिर्फ ये कहें कि ज़मीन के सर्वे करवा लीजिए। ठीक, अब जिसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या करना है, रैक का हस्ताक्षर का अंगूठा, जिसके नाम से आपको ज़मीन को सर्वे करवाना है, जिसके नाम से ज़मीन के आप सर्वे करवा रहे हैं उसका यहाँ पर हस्ताक्षर दीजिएगा। ठीक है, अगर वो हस्ताक्षर, कैमरा ठीक से तो करता है ना, जहाँ पर वो अगर
सिग्नेचर नहीं करता है तो उसका अंगूठा लगा लीजिएगा और पेन से घेरावा मारकर आप अपना नाम दे दीजिएगा, वहाँ पर उसका नाम दे दीजिएगा जिसका नाम होगा अंगूठा लगा हुआ है उसका। ठीक, तो 2 फॉर्म के बारे में तो हम बता भी दिया, उसको फॉर्म भरना कैसे है। जिसके अलावा आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, तो उसको बारे में भी हम बताएंगे कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करिएगा। जब ऑनलाइन अप्लाई जब करिएगा तो आपको लास्ट में ये लिख कर रिसीविंग आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार, थैंक यू, रिस्पेक्ट ऑफ हो गया, ये पत्रा लिखा हुआ है। ठीक है, 2, 3 और 1 मतलब उसको प्राप्त हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में दिया गया है वहाँ, उसके पास चला गया है रिसीविंग। और ऑफलाइन भरिएगा तो ऑफलाइन पर क्या करके देगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन करिएगा तो आपको ऐसे रिसीविंग मिलेगा। ठीक है, आप अपना घरे बैठे बैठे मोबाइल से कर लीजिएगा, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। ठीक, अब जिसके बाद आपको करना क्या है, देखिए हर एक चीज़ पर पेपर 2 पर भी 3 पर भी जितना भाई के नाम से ज़मीन का सर्वे करवाइएगा ना, तो उतना नाम से यहाँ पर दे देना है। ठीक, उससे आपको सिग्नेचर ले लेना है, अगर सिग्नेचर करता है, नहीं तो अंगूठा लगवा लेना है। और वहाँ पर क्या करना है, लीड से यहाँ पर पेन से घस दीजिएगा, इसको घसना हम भी भूल। ठीक है, अब जिसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड का आपको जीरोक्स, जिसके नाम से आप ज़मीन सर्वे करा रहे हैं उसका आधार कार्ड का जीरोक्स दोनों साइड के जीरोक्स करवा कर और वहाँ पर भी उसका सिग्नेचर ले लेना है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, और जिसके बाद हो गया आपको पास ज़मीन का खतियान चालान खतियान होगा। इसके अलावा 3 फॉर्म लगाइएगा, खतियान होगा, अगर चालान खतियान लगा सकते हैं, और चाहे आपको पास खतियान अगर होगा चालान वाला तो चालान खतियान लगा सकते हैं, रसीद लगा सकते हैं उसका जीरोक्स। ठीक है, उसका भी जीरोक्स लगा सकते हैं। और जाकर आप सिविल करियारे में ऐसे हम भरे हुए हैं ना, तो अगर ऑफलाइन हम अगर करना चाहेंगे ना, ऑफलाइन अगर हम भरते हैं तो जहां हमारा सिविल लगा हुआ है सर्वे का, वहां जाकर इसको सीधा जमा कर देंगे। ठीक है, जमा कर देंगे अगर ऑफलाइन हम अप्लाई कर रहे हैं तो। और वहां जमा करने के बाद हमको क्या करना है, इस पर सिग्नेचर ले लेना है। उस पर ना जब ऑफलाइन जब जमा करते हैं ना, तो सर्वे के जो कर्मचारी जो विभाग होता है ना, उससे आपको यहाँ पर सिग्नेचर जरूर ले लेना है। एक जीरोक्स, वो एक ओरिजिनल वाला वो ले लेगा, और जीरोक्स जो होता है उसका फ़ोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा, फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा। उससे वहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा कि हाँ मुझे सर्वे वाला फॉर्म ये जो होता है प्राप्त हम रिसीव कर लिए। वो खुदे सिग्नेचर यहाँ पर कर देगा, जो सर्वे के कर्मचारी होता है सिविल में जब जमा कीजिएगा तो सिग्नेचर हो जाएगा वहाँ से। तो ये ऑफलाइन वाला समझ गए। अगर आप ऑफलाइन ये जो सिविल में जब जमा कर दीजिएगा तो ऑनलाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन तो हम बता दिए, सिविल लगा होगा तो सिविल में जाकर जमा कीजिएगा। और बहुत सारा आदमी क्या गलती किया हुआ है कि ऑफलाइन भी सिविल में जमा कर दिया हुआ है और ऑनलाइन भी मोबाइल से भी ऑनलाइन भी मतलब अप्लाई कर दिया हुआ है। तो आपको अगर ऑफलाइन फॉर्म जमा कर देते हैं तो मोबाइल से ऑनलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। बात समझ गए। जिसके बाद मोबाइल से आप ऑनलाइन कैसे कीजिएगा, बात ये भी ना रहा है। तो मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करना है, तो महीना दिन पहले ही हम वीडियो बनाकर डाल दिए हुए हैं कि आप अपना ज़मीन का घर बैठे, अगर बहुत आदमी जो नहीं होता है बाहर रहता है, वो बाहर से कैसे आएगा गांव में, तो वो बाहर से ही अपना ज़मीन का ऑनलाइन सर्वे करवा सकता है। तो ऑनलाइन कैसे कीजिएगा, घर बैठे अपना मोबाइल से ऑनलाइन कर लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। और फॉर्म सेम ऐसा ही भरना है, और कहाँ से कौन वेबसाइट पर जाइएगा, कैसे आपको ये अप टू लोड ऑनलाइन कैसे करना है। ये फॉर्म भी ना ऑनलाइन भी आप करते हैं ना, तो ऑनलाइन भी सेम ऐसा ही फॉर्म आपको अप टू लोड करना होगा स्कैन कर कर। और स्कैन करने के बाद जब आपका अपील जब वहाँ पर ले लेगा तो रिसीविंग आ जाएगा। जब आप ऑनलाइन करते हैं तो ऐसा रिसीविंग आ जाएगा। ठीक है, हम इसीलिए ना रिसीविंग के प्रिंट आउट करवा दिए हैं। अगर आप बाहर उहर हैं, अगर आपको इधर सिविल नहीं लगा हुआ है, तो आप घर बैठे आप आराम से मोबाइल से ऑनलाइन कर लीजिएगा, ऐसा रिसीविंग आ जाएगा। मेरे पास कोई आदमी करवाने के लिए आया हुआ था, उसका रिसीविंग है। हम सोचे हैं कि जब कहला ना आपको बताइए दे। इसी के ऊपर बहुत आदमी सब जो होता है, बहुत आदमी सब आपको तरह तरह के वीडियो अफवाह फैला दिया हुआ है कि ये ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए आपको ये केवाला देना होगा, ओरिजिनल खतियान देना होगा, तो ये देना होगा, वो देना होगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है ना, आपका खतियानी ज़मीन है ना, तो आप सिर्फ इतना जना सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्म वहाँ सिविल में जाकर जमा कर दीजिएगा। वो खुदे आपको प्लाट पर आ जाएगा,
खुद आपको प्लाट पर आ जाएगा। हाँ, वो अपने इंक्वायरिंग कर लेगा कि केना केनी का ज़मीन है, नापी उपी भी कर लेगा, कम है, जितना डिसमिस के आप जो सर्वे के लिए अप्लाई किए हुए हैं वो कम है या बेसी है, वो अपने आकर सब कुछ कर देगा। अप्लाई कीजिएगा तब। आप ये जो सोचिएगा कि हम घर पर बैठे रहेंगे और खुदे हमको घर पर कहने आएगा कि अपना ज़मीन के सर्वे करवा लीजिए, तो वैसा नहीं होता है। ठीक, पहले आप अप्लाई करिएगा, फिर वो आपको घर पर आएगा। ठीक, फिर बहुत आप बता दीजिएगा। बहुत सारा आदमी का कमेंट आया हुआ था मेरे वीडियो में कि मेरा ज़मीन सरकारी हो गया है। ठीक, बहुत आदमी हमको कमेंट किया हुआ था वीडियो में कि मेरा ज़मीन न सरकार के नाम से हो गया है। तो आप अपील कीजिए, उसको ऊपर अपील कीजिए, तो उसका ना पिछला जो रिकॉर्ड होता है चेक किया जाएगा 1960 का जो इससे पहले एक बार जो सर्वे आया हुआ था ना, उससे पिछले जो खतियान होता है ना, वो पिछला खतियान जब चेक करेगा ना, उसमें अगर आपका ज़मीन साबित होता है ना, तो वो सरकारी घोषित नहीं होगा। कमेंट जो आया हुआ था उसको कमेंट का भी रिप्लाई दे दिए। अगर इस हिसाब से आपको काम करना है। अब ये नहीं सोचिएगा कि हमारे पास ज़मीन का कागज़ नहीं है तो हम सर्वे के लिए अप्लाई करेंगे तब पकड़ा जाएंगे तो ज़मीन सरकारी हो जाएगा। बहुत सारा आदमी यही सस्पिशन में पड़ा हुआ है कि हमारे पास खतियान ओरिजिनल नहीं है, केवाला नहीं है, तो हम सर्वे के लिए ज़मीन के अप्लाई नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं बहुत आदमी कर रहा था। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, आप कर दीजिए। आपका खतियानी ज़मीन है ना, तो ओरिजिनल खतियान केवाला खतियान के कोई ज़रूरत नहीं है। आप रकबा खतियान आपका मिलाकर ना, कागज़ ना उन लोगों के पास भी होता है। ठीक है, कागज़ उन लोगों के पास होता है, वो अपना रजिस्टर 2 में मिलाएगा। ठीक है, वो अपना रजिस्टर में 2 में मिलाएगा, आपका ज़मीन का सर्वे कर देगा। इससे भी नहीं होगा, आपका बगल वाला के ज़मीन है ना, बगल वाला के ज़मीन में चौहद्दी मिला के भी ना कर देगा, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम जहाँ भी होगा, लेकिन सर्वे आपको कर देगा। ठीक है, आप किसी दूसरे के ज़मीन जब हड़पे हुए हैं, अगर गैर मतलब नाजायज़ अगर कब्जा उब्जा किए हुए हैं, तो वैसा में नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट के ऊपर भी हम वीडियो बना देते हैं कि आपको कहाँ समस्या है, हम उसी के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। जहाँ तक मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, अगर ज़मीन का केवाला खतियान उतियान अगर आपका कोई ज़मीन ऐसा होगा कि लफड़ा वाला होगा, तो उसमें तो आपको ओरिजिनल खतियान केवाला देना ही पड़ेगा। बाई चांस देखिए आप ही उस ज़मीन का सर्वे अभी करवा रहे हैं और उस पर हम भी दावा कर रहे हैं कि नहीं ये ज़मीन मेरा ही है, तो ऐसा रीजन में तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा ऑनलाइन, तो मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जाइएगा यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, तो उस पर ज़मीन का जैसे में रिवीजन सर्वे वाला खतियान हो गया, रजिस्टर 2 हो गया जो ओरिजिनल, हाँ, वो टोटल चीज़ आप निकाल लीजिएगा। उसके अलावा जितना भी ऑनलाइन होता है, जितना भी काम ऑनलाइन होता है, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।